अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है इफ cos a ओवर a इज इक्वल टू cos b ओवर b इज इक्वल टू cos c ओवर c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल ABC इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो गिवन था हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। यहाँ हम जानते हैं कि साइन रूल क्या होता है, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan a इज इक्वल टू tan b इज इक्वल टू tan c, जिसका मतलब है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी ये तीनों जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब ये हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने भी वो लिख लिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें इक्वेशन नंबर 3 जो है उससे ये पता चल रहा है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। देन हम ये लिख सकते हैं 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकल आएगी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, 60 डिग्री निकल आई। तो एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी एंड एंगल सी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। और ये सारे एंगल जो हैं, ये तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो। देन यहाँ पर ये दे रखा है कि ये इस रेशो में है, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं। देन द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशो, उसका हमें रेशो बताना है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था उससे हमने काम किया। लेट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर x √3x 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सी साइड जो है वो हमारी हाइपोटेनियस हो सकती है। क्या वो x हो सकती है, क्या वो √3x हो सकती है, या फिर क्या वो 2x हो सकती है। यहाँ पर अगर हम इनका स्क्वायर, और वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, वो उसमें हम लगाकर देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम को ये तीनों साइड जो है फॉलो कर लेंगी तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है यानी कि हाइपोटेनियस वो कौन सी है। यहाँ पर अगर हम 2x का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, √3x का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी जो है वो ये है 4x स्क्वायर। इसका मतलब, और इन दोनों का जो सम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई है, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रहा है, और दूसरी कंडीशन में ये इसको फॉलो भी नहीं कर रहा था, वो भी मैंने ट्राई करके देखा था, वैसे तो पता ही चल रहा था। अब आ जाते हैं, अब हमने यहाँ पर अपने पास से एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये है वो डायग्राम। यहाँ पर हमने सारी जो वैल्यूज हमें पता थी, अब हमें ये पता चला तो हमने अपने पास से सपोज कर लिया कि एंगल बी इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से tan A की वैल्यू निकालेंगे। tan A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ से निकालेंगे। एंगल ए हमें निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना था, इसीलिए यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3x हो गया, और बेस हमारा हो गया ये BC साइड होगी यानी कि x हो गया। फिर यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो tan A इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, और tan A इज इक्वल टू √3, tan 60 की वैल्यू होती है, इसीलिए यहाँ पर √3 की जगह पर 60 आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से एंगल C निकाल लेंगे। एंगल C कैसे निकाला, ये वाला एंगल 60 पता चल गया, ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 पता है, तो ये वाला एंगल तो निकाल ही लेंगे। ये वहाँ से निकाल लिया कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वहाँ से ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से एंगल C हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। जैसे ही एंगल C 30 डिग्री आ जाएगा तो हमें इन्हीं सारे एंगल्स का जो था रेशो तो निकालना था, वो उनकी सारी वैल्यू लगा देंगे, इनको ठीक ऑर्डर में लगा देंगे, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44, इफ sec alpha plus tan alpha into sec beta plus tan beta into sec gamma plus tan gamma is equal to tan alpha, tan beta
beta, tan gamma. Then find the value of sec alpha minus tan alpha into sec beta minus tan beta into sec gamma minus tan gamma. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है ना, हमने उसी को ले लिया। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस वाली वैल्यू को ही तो फाइंड करना था, तो हमने इसी वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पर होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की गई है हर के संयुग्मी से, सॉरी हर के संयुग्मी, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, न्यूमरेटर ही है, तो यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट भी नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर हम ये भी बोल दें कि अगर हमने यहाँ ऊपर और नीचे इस वाले टर्म से जो नीचे लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई की है, ठीक है। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की गई, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टेन गामा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा भी 1 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, इसलिए ये तीनों वैल्यू जो है वो 1 हो जाएंगी यहाँ पर। और नीचे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, ये कहाँ से आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है क्वेश्चन से, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन गामा, वही हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये हो जाएगा 1 ओवर टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, और ये जब ऊपर जाएंगे तो ये कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा बन जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इफ x इज इक्वल टू cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, x इज इक्वल टू cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। यहाँ पर हमने एक छोटा सा काम किया है, काम ये है कि हमने साइन 10 डिग्री x साइन 10 डिग्री निकाला है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर जो काम किया है साइन 10 डिग्री निकाला, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, सबसे पहले तो x की वैल्यू ये लिखी हुई है, और यहाँ पर साइन 10 डिग्री है। साइन 10 डिग्री यहाँ पर लगाने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई ही क्यों की, 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए की क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये है 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। इसको हम बना देंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 2, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 20 डिग्री। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, साइन 20 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पर फिर एक छोटी सी चीज़ को देख सकते हैं, वो ये है, सॉरी वो ये है, ये वाली चीज़ साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। यहाँ पे अगर हम फिर से एक बार 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, ये फिर से साइन 40 डिग्री का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 20 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 20 है, इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा साइन 40, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर से हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। एक बार फिर से 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा वो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 4 इंटू 2 4 इंटू 20 यानी कि 80 डिग्री। अब ये वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में साइन 10 डिग्री था, यहाँ जो साइन 10 डिग्री है उसको भी हम अपॉन में ले आए हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1/8 साइन 80 डिग्री ओवर साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ 1/8 ऐसा ही रहा, साइन 80 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा होता है पॉजिटिव कॉस थीटा, और कॉस थीटा
ओवर साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसका अर्ध परिमाप 27 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप यानी कि एस जिसको बोलते हैं, वो जो पेरीमीटर हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 27 सेंटीमीटर तथा अंतावृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब हमें अंतावृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें निकाल के लानी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें गिवन है हमने उनको नोट कर लिया। ये रहा, हेयर s इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर और यहाँ पर एरिया हमें दे रखा था। एरिया कहाँ दे रखा है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। तो ये रहा एरिया, ये रहा पेरीमीटर। बाय द फॉर्मूला क्या होता है, अंतावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एरिया ओवर अर्ध परिमाप यानी s। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू निकाल ली और उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, अंतावृत्त की त्रिज्या का जो आंसर है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड साइन कॉट इनवर्स एक्स। फाइंड साइन कॉट इनवर्स एक्स। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ना उसमें हमने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। कॉट थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है बेस और अपॉन में क्या था, अपॉन में 1 था, इसीलिए ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ये जो हाइपोटेनियस है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो ये जो चीज़ है ना ये निकल करके आ जाएगी यहाँ से थीटा की। अब यहाँ पर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू जब ये निकल कर आएगी तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि थीटा है। कॉट इनवर्स एक्स थीटा है, थीटा की एक और वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली। कितनी निकाली, ये यहाँ पर थीटा की जगह पे ये लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2। साइन थीटा की ही वैल्यू यहाँ पर इसलिए निकाली थी क्योंकि यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आंसर हमें मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कॉट 40 डिग्री ओवर tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री ओवर sin 55 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं cos 40 डिग्री को एज इट इज रहने दिया, अपॉन में देखा tan 90 माइनस 40 डिग्री लिख लिया। tan 50 को tan 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस 1/2 cot 35 डिग्री एज इट इज रहा और sin 55 डिग्री को sin 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं। cot 40 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, यानी tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा प्लस का cot थीटा हो जाएगा और sin 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा cos 35, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। अब यहाँ से ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है साइन 12 डिग्री cos 78 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री का मान बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों ये आसान क्वेश्चन है, इसको देखकर आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों मैं बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट ये बन रहा है, ये हो जाएगा साइन 78 प्लस 12 और साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारे पिछले, क्योंकि मैंने जो वीडियोस की स्टार्टिंग की थी वो क्वेश्चन नंबर 11 से की थी। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 या जो क्वेश्चन भी आपके छूट गए हैं पीछे, वो सारे मैं कवर करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड साइन ए इज इक्वल टू 3 ओवर सेन, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्राइंगल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, ये साइन रूल होता है। साइन रूल होता है, पिछले सवालों में भी कई बार आ चुका है, ए ओवर साइन इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें दे रखी थी वो हमने लगा दी। हमें यहाँ पर बी और ए की वैल्यू दे रखी थी और साइन ए की वैल्यू भी दे रखी थी, लेकिन हमें साइन बी की वैल्यू थी वो नहीं दे रखी थी। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो साइन बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, साइन बी की वैल्यू आ जाएगी साइन बी इज इक्वल टू 15/14, जो कि 1 से बड़ा है, यानी कि ये है 15/14 इज ग्रेटर देन 1। अतः यहाँ एक भी ट्राइंगल जो है वो संभव नहीं है। अगर 1 से इसकी वैल्यू बड़ी आ गई, अब 1 से बड़ी आने पर कोई भी ट्राइंगल संभव क्यों नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो लाई करती है -1 से +1 में, और यहाँ पर +1 जो होती है वो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है। अगर ये उससे भी ज़्यादा आ जाएगा तो क्या यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल बन पाना संभव होगा, नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 2b, मॉडुलस a माइनस बी इज इक्वल टू π/3, हैंस एंगल सी। मतलब हमें जो भी दिया हुआ है उसके बाद हमें एंगल सी फाइंड करना है। यहाँ पर a बराबर 2b दिया है, a माइनस बी या मॉडुलस के अंदर लिख लो या बाहर लिख लो, π/3 है बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। tan a माइनस बी ओवर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी cot c/2। ये एक फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लेना है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, π/3 दे रखी थी, नीचे पहले से 2 मौजूद था इसीलिए यहाँ पर π/6 हो गया। a की वैल्यू 2 भी दे रखी थी, 2b माइनस बी 2b प्लस बी cot c/2, ये एज इट इज रहा। 10 π/6 यानी 10/30 की वैल्यू है। 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू यहाँ पर b ओवर 3 भी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा cot c/2। उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा cot c/2। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, ये cot c/2 की वैल्यू आ जाएगी √3 हो जाएगी। cot को इधर साइड ले आए, cot को इधर साइड ले आएंगे तो हो जाएगा cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू c/2, और ये हो जाती है cot इनवर्स √3 हो जाती है cot 30 की वैल्यू, और ये हो जाएगा c/2 यानी c की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में cos A इज इक्वल टू साइन B ओवर 2 साइन C है, तो त्रिभुज है तो वो कौन सा त्रिभुज है, ये हम जानते हैं साइन रूल है। कोसाइन रूल भी हम जानते हैं क्या होता है, cos A इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। ये सब कुछ हमने लगा दिया है। cos A ही क्यों लिया, cos B या फिर cos C की वैल्यू क्यों नहीं ली, यहाँ पर cos A दे रखा था इसीलिए cos A ले लिया। साइन भी और साइन सी के बारे में बात की गई है, वहां पर भी बोलेंगे। अब यहाँ पर कोसाइन रूल जो है वो लगा देंगे, और यहाँ इक्वल में जितनी वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन बी अपॉन साइन सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन बी अपॉन साइन सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b/2c, क्योंकि यहाँ पर 2 था, b/2c आ जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू लगा देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, जो भी कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ये आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे प्लस माइनस ए। देन ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसकी दो साइड बराबर आ रही हैं आपस में सी और ए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें।